जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है, तो हम लोग जो लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों के पास आप लोग के नोट्स अवेलेबल होंगे आई होप, पावर सिस्टम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, मार्च में। ओके, तो पावर सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था टॉपिक, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पावर सिस्टम वी विल डिस्कस इन 3 फेज। ओके, हाउ इन 3 phases? So first we look the generation, then we have the transmission, and then we have the distribution, right? तो बेसिकली पावर सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें से हम लोगों ने ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पर जनरेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जहाँ तक सवाल ट्रांसमिशन लाइन का है, तो ट्रांसमिशन लाइन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि द ट्रांसमिशन लाइन वी कैन डिवाइड इन बेसिकली इन 3 ways. Okay, so I also told you about the transmission line, that we can classify the transmission line as per the voltages and as per the different frequency ranges and also for the line length. Okay, तो ये हमने प्रीवियसली बहुत पहले ये सब डिस्कस कर लिया था, और इसमें हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो टॉपिक है वो रनिंग मोड पर था, मुझे जय ने बताया है, लास्ट हमारा वो क्लासेस पे हम लोग का चल रहा था, और उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो गया था। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नॉमिनल हम लोगों ने पाई नेटवर्क, राइट, नॉमिनल पाई नेटवर्क हम लोगों ने देख लिया था, और नॉमिनल टी हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में ब्रीफिंग देता हूँ। नॉमिनल पाई जो हमने बेसिकली देखा हुआ था, यदि मैं बात करूँ क्लास की, तो वहां पर आप लोग अपने नोट्स में चेक कीजिएगा, हमने ये सर्किट ड्रॉ की थी, नॉमिनल पाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, राइट। सो नॉमिनल पाई नेटवर्क, नॉमिनल पाई नेटवर्क, तो नॉमिनल पाई नेटवर्क के बारे में यदि बात करें तो ये सर्किट हमने वहां पर ड्रॉ किया था क्लास में, आप अपने नोट्स में चेक कीजिएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, राइट, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रिएक्टेंसेस पार्ट इज हियर, and this is the capacitance part, this is the capacitance part. So basically it is shunted, ये क्या है यहाँ पर, ये shunted है। तो basically यहाँ पर जो admittance होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, राइट, ये एडमिटेंस यहाँ पर जो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किटरी। ठीक है, और ये चूंकि स्टार्टिंग एंड है तो ये क्या रहेगा, दिस इज द सेंडिंग एंड साइड, सो दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये एस सिंबल किसके लिए, सेंडिंग के लिए, और वी किसके लिए, वोल्टेज के लिए। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये करंट है, तो करंट सिंबल आई, एंड एस फॉर सेंडिंग। तो ये सब सिंबॉलिक है जो हमने क्लास में देखा हुआ था। और ये हमारा रिसीविंग एंड, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंडिंग, जहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट सर्किट पे जाएगा। और ये क्या रहेगा, रिसीविंग एंड साइड होगा, दिस इज द रिसीविंग एंड साइड। तो यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज आएगा वी आर, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रिसीविंग एंड का करंट आएगा, राइट। तो ये हमने सर्किटरी में देखा हुआ था, नॉमिनल पाई। ओके, और इसी में जो हमने फिर इसको सर्किट को हमने सॉल्व किया था, और इसको सॉल्व करने के बाद यदि मैं बोलूं तो हमने यहाँ पर इसके इक्वेशंस निकाले हुए थे, और उसके इक्वेशंस के बेसिस पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आया था 1 + yz/2, राइट, एंड दिस इज द z and this is the y, 1 + yz/4, and here will be the 1 + yz/2, right, and here will be the receiving end voltage, and here will be the receiving end current. ठीक है, put in the matrix। तो आप चेक कीजिए आपके नोट्स में, यही था हमारा वहां पर से, यही इक्वेशन में निकाला था वहां पर। ठीक है, चेक कीजिए, आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट में। और यदि हम इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन है, तो ये क्या था हमारा, Vs इक्वल टू, दिस इज गिवन एज द A इंटू VR प्लस दिस इज गिवन द B इंटू IR, एंड IS विल बी इक्वल टू हियर द C इंटू VR एंड प्लस D इंटू IR।
तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ट्रांसमिशन लाइन का ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब यहां से यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो वी कैन फाइंड द ABCD कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन वी कैन से, बाय कंपैरिजन वी कैन फाइंड द values of this transmission line constant ABCD, right? So we can write the A will be equal to 1 plus YZ by 2, and we can write B equal to Z. We can write the C equal to Y 1 plus YZ by 4, and we can write D equal to, will be given as 1 plus YZ by 2, right? आप चेक कीजिए आप अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये वैल्यूज A B C D ये हमने नॉमिनल पाई जो नेटवर्क था हमारा, ये उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था। और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में इसकी वैल्यूज पूछी हुई हैं। ठीक है, इसलिए मे बी पॉसिबल जो हमने क्लास में डिराइव किया था तो वो तो खैर कन्वेंशनल पेपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है A B C एंड D, और ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉमिनल पाई का। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क के बारे में यदि हम ABCD कांस्टेंट देखें तो आपको इसकी वैल्यू ध्यान पे होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनता है वहां बोलेगा आइडेंटिफाई द ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट B वैल्यूज फॉर नॉमिनल पाई नेटवर्क, और आपको ऑप्शन में ये चार दिए रहेंगे 1 प्लस YZ बाई 2 Z Y 1 प्लस YZ बाई 4 1 प्लस YZ बाई 2, तो ये आपको वहां पर दिए रहेगा। क्लियर है? तो क्या करना होगा, अब आपको यहां पर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज कौन सी है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान पे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक और बात जो हमने देखा था क्लास में कि A इक्वल टू D, देखिए यहां पर जो वैल्यू है A और D की वो क्या सेम है, 1 प्लस YZ बाई 2 1 प्लस YZ बाई 2, तो A इक्वल टू D है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, सिमेट्रिकल। सो द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, if the circuitry will be nominal pi, then that network satisfy the symmetricity, or we can say this is the symmetrical network. Also आप यहां पर देखेंगे AD माइनस BC इक्वल टू 1, आपको ध्यान में होगा जब हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो जब नेटवर्क पढ़ रहे थे वहां पर हम लोगों ने सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल के लिए हमने वहां पर इक्वेशंस निकाले हुए थे। यदि मैं बात करूं जो हमने डिस्कस किया था Z पैरामीटर और Y पैरामीटर, आपको ध्यान पे होगा, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी उसी के रिसेम्बलेंस में ही इसको निकाल रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे AD माइनस BC में, ये सारे जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये 1 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, तो ये 1 आएगा, और हमको मालूम है AD माइनस BC इक्वल टू 1 है, मतलब नेटवर्क क्या रहेगा, दैट विल बी रेसिप्रोकल, दैट विल बी व्हाट, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, ABCD की वैल्यूज ये हमको ध्यान पे होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं और ये रेसिप्रोकल है कि नहीं, मतलब जो नॉमिनल पाई नेटवर्क है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, वो सिमेट्रिकल होता है कि नहीं होता है, वो रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है, ये हमें ध्यान पे रखना है। तो आप ध्यान रखिए, सिमेट्रिकल भी होगा और रेसिप्रोकल भी होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हमारे लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनल पाई नेटवर्क का। ठीक है, अब ये हमने क्लास में देख लिया था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, नॉमिनल पाई हमने देख लिया, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा नॉमिनल टी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सब आपके नोट्स पे होगा। ठीक है, नोट्स पे यदि नहीं भी होगा, इन केस ऑफ दैट आई होप कि आपके पास होगा, तो कहीं पर भी आप मेरे ख्याल से इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर उसको आप नोट कर सकते हैं वहां पर से। ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरा हमने शायद क्लास में डिस्कस किया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, दैट विल बी द नॉमिनल टी नेटवर्क। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग नॉमिनल टी
T network. Now we'll see the nominal T network. जहां पर भी क्लियर थोड़ा सा भी नहीं होगा मुझे बताना आप लोग। और ये फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा सा एक बार सिंक्रोनाइज सब हो जाए फिर हम लोग फुल स्पीड से भी चल सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। नाउ विल स्टार्ट द नॉमिनल टी। ठीक है, ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि काफी चीजें आएंगी यहां पर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा आप लोग। हेडिंग आएगा नॉमिनल टी नेटवर्क। ठीक है, फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट फॉर द नॉमिनल टी नेटवर्क। ठीक है, अब यहां पर देखो आप लोग सर्किट के बारे में बात करेंगे। सो नॉमिनल टी, सो टी विल ड्रॉ, this is the resistance, this is the reactance, this is the resistance, this is the reactance, right? And this is the capacitance, this is the capacitance, right? दिख रहा है आपको यहां पर से? ठीक है, so this is because this circuit is resemble to T, जैसे T दिखता है वैसे ही ये दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल T नेटवर्क। ठीक है, अब यहां पर आप देखो यदि हम कंपैरिजन करें इसको नॉमिनल पाई से, बेसिकली यहां पर देखो डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। नॉमिनल पाई में क्या था, वहां पर कैपेसिटेंस डिवाइड हुआ था। ठीक है, शंट जो ब्रांच था हमारा वो डिवाइड हुआ था, लेकिन यहां पर क्या है, हमारा जो इंपिडेंस पार्ट है वो डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज द R/2, दिस इज द X/2 एंड ऑल्सो आई कैन राइट हियर द R/2 एंड दिस इज द X/2। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस C, मतलब हम बोल सकते हैं कि द होल पार्ट ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी कंसंट्रेटेड ऑन द शंट ब्रांच, राइट, एंड द एडमिटेंस पार्ट एंड द इंपिडेंस पार्ट विल बी लम्प्ड इन द दिस सर्किट। ठीक है, अब यहां पर कैपेसिटेंस यहां पर है, यहां पर इंपिडेंस पार्ट डिवाइड हुआ, इसलिए R/2 X/2 R/2 और X/2 यहां पर हो गया। क्लियर है? अब यहां पर देखिए तो ये हमारा पार्ट कौन सा है, जो फर्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, ये हमारा सेंडिंग पार्ट है। तो ये क्या हो गया, सेंडिंग। तो मैंने क्या लिखा है इसको, सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ दिस साइड। ठीक है, दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड ऑल्सो हियर वी हैव, I can write this is the sending end current. This is the sending end current. So this is the sending end side, जहां से हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं। तो this is the applied voltage at the sending end side and this is the sending end current. Clear है? और यहाँ पर क्या आएगा, this is the receiving end. तो receiving end side पे हमारा क्या आएगा, this is the receiving end voltage. We can write this is the receiving end voltage. And यहाँ पर क्या आ जाएगा, receiving end current. यही होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब ये हो गया R/2 X/2 R/2 X/2 एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहीं पर आप देखो, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि इंपिडेंस यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो यदि हम बात करें तो दिस होल पार्ट विल बिकम व्हाट, दिस बिकम द Z/2। क्लियर है, और ये भी कितना बन जाएगा, सो ऑल्सो बिकम व्हाट, Z/2। This become what, Z/2 and this whole part will be the admittance. Clear है, एडमिटेंस हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर ये सेंडिंग एंड करंट है, ये रिसीविंग एंड करंट है। मतलब यदि हम ब्रांच के बारे में देखें तो ये जो हमारा इंपिडेंस वाला पार्ट है यहां पर सेंडिंग एंड करंट जा रहा है IS, ये जो इंपिडेंस वाला पार्ट है, हाफ इंपिडेंस ऑफ द पार्ट है, यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट जाएगा IR, मतलब यहाँ पर क्या जा रहा है करंट, यहाँ पे IR जा रहा है। अब ये जो कैपेसिटेंस वाला ब्रांच है इसमें हमें करंट क्या करना होगा, डिनोट करना होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, दिस इज द IC। हमने क्या मान लिया इसको, हमने मान लिया IC, और IC ही क्या है हमारा, यदि हम बात करें यहाँ पर तो IC ही क्या है, IC है चार्जिंग करंट। इसको आप नोट कर लेंगे,
IC इज व्हाट, चार्जिंग करंट। IC इज द चार्जिंग करंट, ठीक है। चार्जिंग करंट का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी जेई में इसके न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर एई जेई के एग्जामिनेशंस में चार्जिंग करंट के बारे में पूछता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा उसका इक्वेशन क्या है चार्जिंग करंट का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहां तक। अब आप देखिए, अब क्या करना है हमको, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बाय सॉल्विंग दिस नॉमिनल टी नेटवर्क, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, यहां पर यदि मैं नोट करूं तो आप देखिए, आई राइट फ्रॉम हियर, तो आप देखिए सेंडिंग एंड करंट के बारे में यदि मैं बोलूं तो सेंडिंग एंड करंट विल बी व्हाट, देखो यहां पर, यहाँ केसीएल अप्लाई करो, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करो, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। ये सेंडिंग एंड करंट हो गया, मतलब वी कैन राइट द सेंडिंग एंड करंट विल बी गिवन एज व्हाट, वी कैन राइट दिस विल बी व्हाट, दिस इज गिवन एज द IR प्लस दिस इज गिवन एज द IC, यही होगा ना। यहां देखिए आप इस नोड पे सेंडिंग एंड करंट इनकमिंग है, और IR आउटगोइंग करंट और ICB के आउटगोइंग करंट एज पर द KCL, सो वी कैन राइट द IS इक्वल टू IR प्लस IC, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए IR प्लस IC, तो जो चार्जिंग करंट का इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, वी कैन राइट J ओमेगा CV, और यहां पर V जो क्या रहेगा, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। तो समझने के लिए मैं कुछ अलग से सिंबल यहां पर यूज कर लेता हूं। नाउ आई विल यूज सम V डैश, आई विल यूज सम V डैश। सो दिस V डैश इज द वोल्टेज, दिस V डैश इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। क्या है ये V डैश, क्या है, V डैश इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। सो आई कैन राइट द चार्जिंग करंट इक्वेशन विल बी गिवन एज J ओमेगा CV डैश, ठीक है। और यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू मालूम को 2 पाई f, सो दिस इज गिवन द C V डैश। सो वी कैन राइट द चार्जिंग करंट इक्वेशन विल बी J 2 पाई f C V डैश, अदर वी कैन से J ओमेगा C V डैश, हम वहां से उसको नोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यदि मुझे चार्जिंग करंट यहां पर लिखना है, ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट, ध्यान से देखिएगा, charging current I can write, this will be given as the, this is given as the V dash into admittance, this is given as the V dash into admittance, क्लियर है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें V dash नहीं मालूम है, अब ये हमारा IS IR प्लस V dash Y निकल गया, लेकिन हमें V dash की वैल्यू मालूम नहीं है। V डैश मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, आप देखो यहां पास, यदि मुझे V डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगा, नाउ V डैश आई कैन फाइंड हियर, देखो यहां पास ये V डैश यहां पर है, ये V डैश यहां पर है, तो यदि मैं इस मैश में KVL अप्लाई कर दूं, यहां देखना यहां पास, यदि मुझे V डैश चाहिए जो वोल्टेज है क्रॉस द कैपेसिटर, यदि मैं यहां पर KVL अप्लाई कर दूं तो V डैश की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना यहां पास आप लोग, तो ये जो V डैश है, दिस V डैश इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो क्या लिख सकते हैं, देखो आप लोग, ये IR इंटू Z/2 लिख सकते हैं, ड्रॉप आ जाएगा यहां पास का, और ये ड्रॉप लिखेंगे, तो यहां का ड्रॉप कितना आ जाएगा, V डैश IR इंटू Z/2 प्लस VR, होगा यही, होगा यही यहां पर। तो V डैश इक्वल टू, V डैश यहां का वोल्टेज है, फिर यहां पर क्या आएगा, ड्रॉप आएगा IR इंटू Z/2, फिर इससे आप आगे बढ़ोगे तो VR मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहां पे आप देखो, इस V डैश की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अभी हम यहां पुट करेंगे, नाउ दिस इज गिवन एज द IR प्लस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस V डैश, दिस इज गिवन व्हाट, IR Z/2 प्लस VR इंटू एडमिटेंस, हो गई। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा,
तो now this is I can write, this is given as the admittance VR plus. Now I'll take the IR common, so this become the IR1 plus YZ by 2. So now we have got the standard equation of sending end current. Equation number 1. Sending end current will be given as the IR equal to Y admittance into VR plus IR1 plus YZ by 2. क्लियर है यहां तक? ओके, कोई डाउट है किसी को? ओके है? ओके, अब देखें आप लोग आगे। अब हमने IS निकाल लिया यहां पर, ठीक है। अब हमें VS निकालना है। IS तो निकाल लिए। देखो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, हम उसको लिख लेंगे। VS इक्वल टू क्या होता है, AVR प्लस दिस इज BIR एंड दिस इज गिवन द IS इक्वल टू CVR प्लस D इंटू IR। तो बेसिकली क्या, हम इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाएंगे। जैसे यहां पर देखो IS आ गया VR और IR के फॉर्म में, VR IR के फॉर्म में, तो यहां से C और D की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली अभी हम लोग VS का इक्वेशन लेके आएंगे और वहां से A और B की वैल्यूज जो हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ V डैश। अब मुझे चाहिए VS, तो नो आई विल राइट द VS सेंडिंग एंड वोल्टेज हियर। देखो यहाँ पर सेम क्या करेंगे, अब यहां पर KVL अप्लाई करेंगे इस मैश पे, ठीक है। तो यहां पर करंट जा रहा है IS, ये ड्रॉप निकालेंगे, ठीक है। देखो यहां पर से हम लोग ये ड्रॉप यहां पर से निकालेंगे, ये ड्रॉप आ जाएगा और उसके बाद यहां का ड्रॉप नोट करेंगे, ठीक है। सो नाउ विल क्या करेंगे, यहां पर से VS इक्वल टू, नाउ विल राइट दिस इज गिवन एज द IS into Z by 2 plus the voltage across here capacitor, this is given as the V dash। यही होगा, ओके। जब हम यहां पर KVL अप्लाई करेंगे तो यही होगा कि नहीं होगा, चेक करो आप लोग। ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहां का ड्रॉप और यहां का ड्रॉप, तो यहां का ड्रॉप कितना होगा IS into Z by 2, यहां का ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज डिफाइंड है V dash, V dash नोट कर दिए, ठीक है। अब आप देखो यहां पर, सो नाउ विल पुट द वैल्यूज। अब देखो हमें वैल्यू किसकी मालूम है, IS की वैल्यू हमको मालूम है और हमें V डैश की वैल्यू भी मालूम है। नाउ विल पुट दिस वैल्यूज हियर। सो नाउ फर्स्ट विल पुट द वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो यहां से क्या होगा, दिस इज द Y इंटू VR प्लस IR1 प्लस YZ बाई 2। ये होगा किसकी वैल्यू हो गई, ये IS की वैल्यू हो गई, ये IS की वैल्यू हो गई, इनटू क्या आएगा Z बाई 2 और प्लस ये अभी किसकी वैल्यू है, ये IS की वैल्यू है, फिर इनटू क्या आएगा Z बाई 2 और प्लस क्या करेंगे V डैश। V डैश की वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन एज द IR Z बाई 2 प्लस VR। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां पर कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहां पर इस मैश पर KVL अप्लाई किया, इक्वेशन आया IS इंटू Z बाई 2 प्लस V डैश और उसके बाद IS की वैल्यूज को यहां से पुट कर दिया और V डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन से पुट कर दिया। ठीक है, इसको पुट करने बाद ये इक्वेशन निकल गया। अब आगे इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन। ठीक है, तो आप देखो जो कॉमन पार्ट है उसको पहले बाहर निकाल लो आप, ठीक है, तो इजी पड़ेगा। जैसे ये देखो यहाँ पास एक दिख रहा है YZ बाई 2 इंटू VR और एक VR यहां पर से आएगा, तो ये हो गया VR पार्ट एक साइड हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखो एक पार्ट यहां पर से आएगा IR Z बाई 2 1 प्लस YZ बाई 2। अभी मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इस पार्ट के साथ, तो ये आ गया IR Z बाई 2 1 प्लस YZ बाई 2 और एक पार्ट हमारा ये निकलेगा, तो ये आ गया IR Z बाई 2। ठीक है, अब आगे हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर से देखो VR कॉमन हो जाएगा, तो ये VR कॉमन, तो क्या बनेगा 1 प्लस YZ बाई 2 एंड प्लस हियर। अब यहां आप देखो IR हम कॉमन ले सकते हैं यहां पर से,
ठीक है। आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आई आर इंटू जेड बी गिवन एज द 1 प्लस वाई जेड बाई 4, शुड बी द 1 प्लस वाई जेड बाई 4, ठीक है। अब देखो अब आप इसको नोट करोगे यहां पर, तो ये हो गया Vs, ये हो गया Vs, क्लियर है। तो ये हो गया Vs, ठीक। अब कुछ नहीं करना, अब बस हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। तो यहां पर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ Vs. So now by comparing this equation of sending end voltage and sending end current with the standard sending end voltage, sending end current, we got the values of A, B, C, D, which is our transmission line constant. So compare करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर by comparing we can say A will be equal to how much, देखो ये Vs है तो कंपेयर करना होगा Vs से, तो VR तो जो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया A, तो ये क्या हो गया हमारा A की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस वाई जेड बाई 2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर B इक्वल टू, यहाँ पर समझाएंगे ये IR जो रिमेनिंग पार्ट है वो B हो गया, तो B की वैल्यू क्या आएगी Z 1 प्लस वाई जेड बाई 4, 1 प्लस वाई जेड बाई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो नाउ विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द IS इक्वेशन। IS इक्वेशन क्या है यहाँ पर देखो आप, तो ये VR मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ C वी कैन फाइंड, so the C will be equal to Y which is admittance, और जो लास्ट बच गया है हमारा 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी D 1 प्लस वाई जेड बाई 2. So now this is the transmission line constant ABCD for the nominal T network of medium transmission line, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियसली निकाला था नॉमिनल पाई के लिए ABCD और यहाँ पर नॉमिनल T के लिए, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर आप चेक करोगे तो A इक्वल टू D है कि नहीं, आप ये चेक कीजिए इसको, ठीक है। A इक्वल टू जो D है ये यहाँ पर है कि नहीं, इसको आप चेक करो। तो A इक्वल टू D हमारा है, क्योंकि A की जो वैल्यू हो गई D की वैल्यू है, तो 1 प्लस वाई जेड बाई 2, 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहां पर से 1 प्लस, तो वी कैन राइट द A इक्वल टू D, सो वी कैन राइट दिस इज द सिमेट्रिकल, सो वी कैन से द नॉमिनल T नेटवर्क और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। ऑल्सो वी कैन चेक AD माइनस BC equal to 1. When you will put the values of A, B, C, D here in this equation, AD minus BC equal to 1, or AD minus BC, you will get the values 1. आप चेक करना इसको, तो now this will come 1, so we'll say this is the reciprocal. The reciprocal. So AD minus BC equal to 1. So the nominal T network is also symmetrical and reciprocal. So we can say the nominal pi and nominal T both network are symmetrical and reciprocal. इसको बिल्कुल आप दिमाग पे सेट कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ है, स्पेशली जेई में तो पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। इसको ध्यान पे रखो, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में कई बार पूछा है, एई के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको बता दूं मैं, जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है वो बी और सी के लिए पूछता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ए और डी की जो वैल्यू है वो कॉमन है, मतलब ना केवल यहां पर दोनों की वैल्यू सेम है, बल्कि नॉमिनल जो हमारा पाई नेटवर्क था वहां पर भी ए और डी की वैल्यू सेम है, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। दैट्स वाई एग्जामिनेशंस में, मुझे कभी याद नहीं एग्जामिनेशन में सब पूछा हुआ है, तो ये तो कभी पूछा ही नहीं आज तक। तो जो पूछा है वो पूछा है बी के लिए और सी के लिए, क्योंकि डिफरेंस यहीं पर ही होता है। तो आपको मोस्टली किसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है बी और सी का, ठीक है, क्लियर है। इसको आप ध्यान पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से रखना। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फॉर नॉमिनल टी नेटवर्क, एंड ऑल्सो वी हैव गॉट द कंक्लूजन that because the A equal to D, so the network will be symmetrical, and AD minus BC equal to 1, so the network will be reciprocal. ठीक है सूरज। अब देखो, अब हमने जो बेसिकली यदि मैं बात करूं यहाँ पर,
तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है, इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया और ए बी सी डी की वैल्यूज हमें मालूम चल गई, क्लियर है। अब एक और चीज आपको भी मालूम है कि एसएससी जेई का पेपर केवल प्री तो नहीं है, उसमें मेंस भी है, कन्वेंशनल भी है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक बार इसमें आ चुका है कि डिराइव द होल पार्ट ऑफ द नॉमिनल टी नेटवर्क, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ चुका है, तो स्पेशली विथ रेफरेंस टू द फेजर डायग्राम, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आई विल टेल यू अबाउट द फेजर डायग्राम, ठीक है। लेकिन फेजर डायग्राम आपका कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, वो कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कन्वेंशनल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसएससी जेई का जो मेंस पेपर है या फिर यूपीएससी आईएएस का जो मेंस पेपर, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो यहां से ही आएगा, आप बिल्कुल उसको क्लियर रखो, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट फॉर नॉमिनल टी नेटवर्क, ठीक है। देखना यहां पर ध्यान से, हाउ आई विल ड्रॉ दिस सर्किट। इक्वेशन आप लोग नोट किए होंगे, तो इक्वेशन को थोड़ा मैं रेस कर रहा हूं यहां पर, डायरेक्टली मैं सर्किट से बताऊंगा, आप इक्वेशन वाइज चेक कीजिएगा। फेजर डायग्राम आप नोट करेंगे, देखेंगे नोट्स में कि जो हमने डिस्कस किया था नॉमिनल पाई नेटवर्क, वहां पर भी हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो आई होप यदि आप लोग उसको एक बार रिवीजन किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत वो क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने उसको ड्रॉ किया था, अदरवाइज आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने उसको ड्रॉ किया था। देखिए अभी अब यदि यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम, तो कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए नो बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर से, तो सेंडिंग एंड का जो साइड है, जो सेंडिंग एंड का साइड है, यहां से जो भी हम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं उसी से करंट यहाँ पे जा रहा है, करंट उसी से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और करंट जो जा रहा है यहाँ पर, फिर करंट कंज्यूम हो रहा है अलग अलग लोड पे, मतलब इम्पिडेंस पार्ट पे, एडमिटेंस पार्ट पे, वहां पे हो रहा है, देन इट इज रीचिंग टू द रिसीविंग एंड साइड, ठीक है। तो नाउ विल राइट स्टार्ट फ्रॉम द रिसीविंग एंड साइड and then we'll draw the resultant part and we'll find out the VS and IS, ठीक है। तो क्या करेंगे देखना ध्यान से, पहले मैंने लिया यहां पर, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं नीचे से स्कोर में, ये देखो ये हो गया VR, दिस इज द VR, clear and considering here for a lagging load, so receiving end current will lags behind this voltage VR by some angle, ठीक है। रिसीविंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड जो करंट है क्या करेगा, लैग करेगा बिकॉज ऑफ द लैगिंग नेचर ऑफ द लोड, ठीक है। अब देखो अब यहां पास तो जो IR, तो अब ये IR फर्स्ट पार्ट यहां से जाएंगे हम लोग, रिसीविंग एंड मैंने ड्रॉ कर लिया अभी, अब देखेंगे आई हैव ड्रॉन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। अब देखो आप ये IR इंटू R/2, IR इंटू R/2 जो ड्रॉप होगा, तो हमको मालूम है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस पे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो IR इंटू R/2 होगा वो सेम फेस में कैसे आएगा, IR के आएगा, तो ये हो जाएगा IR इंटू R/2, ये क्या हो गया, IR इंटू R/2 हो गया, क्लियर है। अब देखो अब क्या आएगा नेक्स्ट, IR इंटू X/2 आएगा IR इंटू X/2, और हमको मालूम है बाय सिंपल आई विल टेल यू फ्रॉम द इम्पिडेंस ट्राइंगल, ये हो गया R, ये हो गया X और ये हो गया Z, ये हमने कई बार पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। तो ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस और ये इंपेडेंस, मतलब जो रिएक्टेंस पार्ट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेजिस्टेंस पार्ट, होगा कि नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस पार्ट हुआ, तो यहां से क्या होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर पार्ट, सो विल ड्रॉ दिस इज द परपेंडिकुलर, सो विल ड्रॉ दिस इज, थोड़ा इसको और ले लेते हैं इन सम वे लाइक दिस, ठीक है। दिस, so this is given the IR into X/2, ठीक है। यहां पर IR into R/2 सेम फेस में रहेगा IR के,
आई आर इंटू एक्स बाई टू विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आई आर इंटू आर बाई टू, एक्स पार्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेजिस्टेंस पार्ट। ठीक है, अब आगे देखो आप, नाउ आई विल ड्रॉ द रिजल्टेंट फॉर दिस, सो दिस बिकम्स व्हाट, बताओ आप लोग, ये कितना हो जाएगा? सो दिस बिकम व्हाट, आई आर इंटू जेड बाई टू, तो ये कितना हो गया? दिस इज द आई आर इंटू जेड बाई टू, ये हो गया आई आर इंटू जेड बाई टू, दिस इज द आई आर इंटू आर बाई टू, दिस इज द आई आर इंटू एक्स बाई टू एंड दिस इज द रिजल्टेंट आई आर इंटू जेड बाई टू। ठीक है, अब आप देखो यहाँ बस हमने क्या लिखा था, इक्वेशन चेक करना आप लोग, व्हाट वी रिटर्न अबाउट द वी डैश, हमने वी डैश क्या लिखा था, वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू, यही था ना, ये लिखा था हम लोगों ने, वी डैश विल बी इक्वल टू, ड्रॉप आएगा आई आर इंटू जेड बाई टू और वी आर, वही नोट किया था। तो देखो ये हो गया वी आर और ये हो गया आई आर जेड बाई टू, मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा, मैं इसको यहां से ड्रॉ करूंगा, ये ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये कितना हो गया, दिस इज द वी डैश, दिस इज व्हाट, दिस इज द वी डैश। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वी डैश जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, है कि नहीं? सो दिस इज द वी डैश इज व्हाट, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, मतलब जो कैपेसिटर जो है हमारा, जो चार्ज होगा जिस वोल्टेज से, वोल्टेज क्या है, वी डैश, मतलब वी विल से दिस इज द चार्जिंग वोल्टेज, ये वी डैश क्या है, दिस इज द चार्जिंग वोल्टेज, तो चार्जिंग वोल्टेज विल द चार्जिंग करंट, आईसी जो हमने लिखा था यहाँ पास, ये क्या है, चार्जिंग करंट, और ये कैपेसिटेंस में हमको क्या मालूम है, द करंट विल लीड द वोल्टेज, यही होता है ना, हमें क्या मालूम है कैपेसिटेंस में, करंट विल लीड द वोल्टेज। तो अभी आप यहां पर देखो, यदि ये वी डैश है तो आईसी कहां पर आएगा ना, आईसी विल लीड दिस वोल्टेज, आईसी विल लीड दिस वोल्टेज, सो दिस इज द आईसी, दिस इज द आईसी चार्जिंग करंट। क्लियर है? कैसे ड्रॉ किया मैंने, ये पॉइंट क्लियर हुआ, वी डैश कैसे ड्रॉ किया, नाउ दिस वी डैश इज द रिजल्टेंट and this IC is the charging current perpendicular to this V dash। क्लियर है? ठीक है, यहां पास हो गया। अब आप देखो ये IR हुआ, तो ये IC है, इसी IC को सेम मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, पैरेलल इसके, IC के पैरेलल यहां ड्रॉ कर सकता हूं, थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करना होगा ऐसे, ये हो गया IC, ये IC जो है ये सेम पैरेलल होगा इस IC के, सेम पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये मैंने ड्रॉ क्यों किया, आप ये बोलोगे, तो देखो ये जो हमारा IS है, जो सेंडिंग एंड करंट है, ये हमने क्या नोट किया है, चेक करें आप लोग इक्वेशन में, अपने नोट्स में क्या नोट किया, IS इक्वल टू IR प्लस IC नोट किया, क्या नोट किया हम लोगों ने, IS इक्वल टू IR प्लस IC, तो ये हमारा IR और ये हमारा IC, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमको ये बनेगा आपका, ये बनेगा IS, मतलब सेंडिंग एंड करंट। क्लियर हो गया? आ गया सेंडिंग एंड करंट। अब आप देखो सेंडिंग एंड करंट, अब आएंगे सेंडिंग एंड साइड पे, तो IS इंटू आर बाई टू भी होगा, जैसे रिसीविंग एंड साइड पर रिसीविंग एंड करंट इंटू आर बाई टू रजिस्टेंस था, तो सेंडिंग एंड साइड पर क्या होगा, सेंडिंग एंड करंट इंटू आर बाई टू हो जाएगा, होगा। अब ये कहां पर आएगा, अगेन सेम, रेजिस्टेंस के लिए क्या मालूम है, द करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज, तो जो IS इंटू आर बाई टू होगा दैट विल इन द सेम फेज ऑफ दिस IS, तो IS के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलली, कुछ ऐसा, ये हो गया IS इंटू आर बाई टू। ठीक है, क्लियर? नाउ विल ड्रॉ हियर, ये IS इंटू आर बाई टू हो गया। अब क्या आएगा, IS इंटू एक्स बाई टू, क्या होगा, IS इंटू एक्स बाई टू, तो अगेन क्या रहेगा, रिएक्टेंस पार्ट जो रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू रेजिस्टेंस, तो यहां से क्या करेंगे, नाउ विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, ये हो गया, तो नाउ विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, सो दिस इज गिवन एज द IS इंटू एक्स बाई टू, IS इंटू एक्स बाई टू एंड IS इंटू आर बाई टू, IS इंटू एक्स बाई टू क्या देगा रिजल्टेंट, IS इंटू जेड बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज व्हाट द
आई एस इंटू जेड बाई टू। ठीक है, अब आप देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज के इक्वेशन में क्या लिखा था, चेक करें अपने नोट्स में क्या लिखा था, वी एस इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पिडेंस पार्ट एंड ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटेंस। तो हमने क्या नोट किया था, हमने नोट किया था आई एस इंटू जेड बाई टू प्लस written here what v dash। क्लियर है, यही होगा हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया v dash और ये हो गया आई एस इंटू जेड बाई टू। तो यहां से ड्रॉ होगा रिजल्टेंट और वो देगा सेंडिंग एंड वोल्टेज। सो ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज द वी एस, दिस इज द वी एस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ बस this is the complete phasor diagram of this nominal T network. So the phase angle between the sending end voltage and sending end current will be phi s. This will be the phi s, and the phase angle between the receiving end voltage and receiving end current will be the phi r. This will be the phi r. ठीक है, so sending end phase angle and receiving end phase angle. So this is the phasor diagram. This is the phasor diagram of the nominal T network of medium transmission line. ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसका सर्किट देखा, इक्वेशन देखा, कांस्टेंट देखा, इसका कंक्लूजन देखा एंड ऑल्सो वी हैव सीन द फेजर डायग्राम। ठीक है, कहीं पर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अब देखना आप लोग ध्यान से। So next topic will be the long transmission line. Long transmission line. Clear? Now here we will distribute the elements. So this will go for the long, because नाम में क्या है, long transmission line. So this will go for a longer line. This is go for the longer line. तो यहाँ पर resistance, inductance, sorry, this is the capacitance part. This is the capacitance, and this is the resistance. This is the capacitance again here. Okay, and this will continue for, and this will be continue for the longer time, right? So here now again I can take, this is the resistance, this is the reactance, resistance and reactance. Okay, so this will goes for the longer line, goes for the longer line, right. So here now I can denote, this is for a sending end side. So this is the sending end voltage, and I can write here the sending end current, and here I can write, because this will goes to the longer one. So this is the receiving end voltage, and this is the receiving end current. ठीक है, receiving end voltage and receiving end current. Clear है? अब यहाँ पे आप देखो ना, I will take, because the line is very long, ये long बहुत लाइन जो रहेगी long line है, so we'll take some x values which will takes about the distances. ठीक है, तब स्टार्टिंग पे जो रहेगा हमारा, मान लेते हैं जो लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, l है। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पे कितना हो जाएगा ये, यदि हम बात करें तो दिस बिकम 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू राइट सम पैरामीटर्स, जो मैं नोट कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। सो वी कैन राइट हियर द सीरीज इम्पिडेंस, Z, that will be per kilometer, Z will be equal to R plus J ओमेगा L। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम पर
ओम पर किलोमीटर, ठीक है, सीरीज इम्पिडेंस पर किलोमीटर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द सीरीज एडमिटेंस, we can find the series admittance per kilometer. So we can denote with the symbol Y, that will be admittance, and this will be given as the G plus J omega C. ठीक है, so this is the series impedance, ध्यान रखना per kilometer, Z whose value is given as R plus J omega L, and the series admittance per kilometer whose values is Y will be given as G plus J omega C. And unit, we know admittance defined by the mho, right? Either you can write here ohm per kilometer, or here you can write the mho per kilometer, the unit for the admittance. ठीक है, now at any point x on this transmission line, the voltage equation and current equation डायरेक्टली मैं नोट करूंगा, हमारे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना आप लोग। तो दिस विल बी गिवन एज Vx, I can write Vx will be cos of h gamma x Vr plus ZC sin of h gamma x into IR, and I can write the Ix, and I can write the Ix will be equal to this is given the 1 upon ZC sin of h gamma x Vr plus cos of h gamma x IR, राइट। अब देखो आप लोग, H मतलब जो मैंने लिखा है, देखो यहाँ समझो स्टार्टिंग से, V और I वोल्टेज, करेंट, X इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, वो X डिनोट करेगा। और ये डायरेक्टली मैंने इक्वेशन यहाँ पे नोट किया है, इसका डेरिवेटिव पार्ट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत लेंदी है, TDS से एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसका इक्वेशन है। और वैसे भी यदि आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर जितने क्वेश्चंस आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बनते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बनते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ऐसे डेरिवेटिव पार्ट या इक्वेशन वाइज चीज़ें बहुत कम पूछी हुई है, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पर Vx एंड Ix इक्वेशन हमारा आ गया। हाँ, तो ये मैंने बताया था आपको, ये है cos h, h मतलब हाइपरबोलिक, h क्या है यहाँ पर, हाइपरबोलिक, गामा इज व्हाट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, आगे बताऊंगा मैं आपको, और x क्या है आपका, x जो है यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस ट्रांसमिशन लाइन पे, Vr इज अ रिसीविंग एंड वोल्टेज, Zc इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, आगे बताऊंगा मैं आपको इसको, साइन हाइपरबोलिक गामा x, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, रिसीविंग एंड करंट, और फिर Ix इक्वल टू 1 अपॉन ZC साइन हाइपरबोलिक गामा x Vr प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा x इंटू IR, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा आएगा वोल्टेज और करंट का किसी भी पॉइंट पर। हम इस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा ये जो रहेगा, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जैसा आपको मालूम है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है सेंडिंग एंड साइड का। तो सेंडिंग एंड साइड के बारे में यदि हम लोग बात करें, सेंडिंग एंड साइड में, तो सेंडिंग एंड साइड में आप देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना x की वैल्यू L, तो x की वैल्यू L हो जाएगी, और जो आपका Vx है, ये Vx है, सेंडिंग एंड में क्या बनेगा, ये बनेगा Vs, क्लियर, और ये जो Ix है ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा Is, ठीक है। तो सेंडिंग एंड साइड पर जो x है वो L बन जाएगा, जो Vx है वो Vs बन जाएगा, और जो Ix है वो Is बन जाएगा। बस इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो,
हमारा आंसर आ जाएगा। तो नाउ Vx वी कैन पुट हियर, सो दिस विल बी गिवन एज, दिस इज द Vs विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा, एक्स की वैल्यू पुट कर देना L, कॉस हाइपरबोलिक गामा L इंटू वी आर प्लस जेड सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L इंटू आई आर। और नीचे जाएगा सेंडिंग एंड करंट, आई एस विल बी इक्वल टू 1/ZC साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L इंटू वी आर प्लस दिस विल बी गिवन एज दी, will be given as the cos of hyperbolic gamma L into IR। आ गया हमारा इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस कंपेयर कर लेंगे किससे, Vs इक्वल टू A इंटू वी आर प्लस B इंटू आई आर एंड Is इक्वल टू C इंटू वी आर एंड D इंटू आई आर से। तो बाय कंपैरिजन वी कैन राइट ए की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करो यहाँ पर आप, ए की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी दी ए कितना, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, बी कितना होगा, कंपेयर बी फ्रॉम हियर, दिस विल बी गिवन एज द जेड सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। सी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी गिवन एज दी 1/जेड सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल एंड डी की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करो, डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर से, इज गिवन एज दी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। तो ये हमने निकाल लिया ABCD कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप मुझसे पूछोगे तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप इसको याद भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब बस मैंने आपको बताया है इन ब्रीफिंग कि कैसे इसको हमको एलोबरेट करना है। ठीक है, तो दिस आर दी वी कैन से ऑल्सो दिस आर द एग्जैक्ट ABCD कांस्टेंट पैरामीटर्स, और वी कैन से दिस आर दी ABCD डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर फॉर ट्रांसमिशन लाइन। हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग जब इसका हेडिंग नोट करोगे तो एक पॉइंट और इसमें नोट करना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक करना और साथ में लिखना डिस्ट्रीब्यूटेड, आप नोट करना इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ABCD पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड ABCD पैरामीटर भी इसको बोल सकते हो आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। और यहीं पर यदि आप चेक करोगे, यहीं पर आप चेक करोगे तो A इक्वल टू डी, देखो यहाँ पर क्या है, A इक्वल टू डी क्या है हमारा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब A इक्वल टू डी मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, आप सॉल्व करोगे इसको, AD माइनस BC, जब आप इसको सॉल्व करोगे AD BC की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, दैट विल बी 1, सो वी कैन से दैट विल बी रेसिप्रोकल। आप चेक कर सकते हैं, दैट विल बी द रेसिप्रोकल। सो A इक्वल टू D cos hyperbolic gamma L, cos hyperbolic gamma L, so the network will be symmetrical, and AD minus BC equal to 1, so this will be the reciprocal. So also we can say the long transmission line will also be the symmetrical and the reciprocal. ये important है, ध्यान रखो। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो जो हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखा, जो हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखा और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखा, वो तीनों ही ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल भी हैं और रेसिप्रोकल भी हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से जो ABCD पैरामीटर है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ध्यान पर रखना, स्पेशली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, वो भी कांस्टेंट B और कांस्टेंट C, वो आप ध्यान पर रखना। ठीक है, वन मोर थिंग जो मुझे बताना है आपको, देखो यहाँ पर ये जो बताया था मैंने आपको गामा, ठीक है, ये जो मैंने गामा लिखा है, ये गामा क्या चीज है ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है, गामा देखो आप, गामा इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, गामा इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट।
ठीक है, एंड गामा वी कैन डिफाइन अंडर रूट जेड इंटू वाई। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्पिडेंस इंटू एडमिटेंस अंडर रूट पे आएगा गामा। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट अंडर रूट में आएगा गामा जेड इंटू वाई, ये ध्यान पे रखो। आगे आपको मैं और बताऊंगा इसके बारे में। और एक जो बताया था मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ये जेड सी। सो जेड सी is known as the characteristic impedance. ZC is known as the characteristic impedance, and whose values is given as under root Z by Y. Under root Z by Y मतलब अंडर रूट इम्पिडेंस बाय एडमिटेंस, अंडर रूट इम्पिडेंस बाय एडमिटेंस Z बाय Y, ये है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। एंड गामा है प्रोपेगेशन कांस्टेंट विच इज अंडर रूट Z इंटू वाई। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और बताऊंगा इसके बारे में, जब कुछ हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ट्रांसमिशन लाइन में, जहां हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बारे में, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहां पर, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई विल आल्सो टेल यू समथिंग अबाउट द shorting of this transmission line and opening of the transmission line at the receiving end side, ये हम दिखेंगे